महबूब इलाही किसी मालदार घराने में पैदा नहीं हुए, बदायूं शरीफ में एक गरीब घराने में पैदा हुए, लेकिन आपकी मां बीबी जुलेखा वो भी वलिया थी और आपके घर में अक्सर फाका रहता था। जब कई दिन फाके में गुजर जाता, महबूब इलाही अपनी मां से कहते, मेरी मां खाना कब मिलेगा? तो मां जवाब देती थी, बेटा आज हम सब अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम सब अल्लाह के मेहमान हैं। और कई दिन जब खाना मिलता, महबूब इलाही कहते, ए मेरी मां अब हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे? वही महबूब इलाही आप दिल्ली में मौजूद, लोगों ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी, बारिश ना हो सकी, लोगों ने दुआएं मांगी, दिल्ली में बारिश ना हो सकी। महबूब इलाही से लोगों ने कहा, हुजूर आप दुआ फरमाएं, अल्लाह आबे बारा का नुज़ूल फरमा दे। महबूब इलाही ने फरमाया, ठहरो। आप अंदर गए, एक धागा लेकर आए और आपने हाथ में धागा लिया। लेने के बाद में आपने दुआ किया। अभी दुआ आपकी मुकम्मल हुई थी कि आसमान साफ था, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और पूरी दिल्ली की जमीन जल थल हो जाती है। लोगों ने दामन पकड़ लिया महबूब इलाही का। हुजूर लोगों ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी लेकिन बारिश ना हो सकी, लोगों ने दुआएं मांगी मगर बारिश ना हो सकी। आपने जब दुआ किया तो आपके हाथ में जो धागा था उसमें कौन सा कमाल था? महबूब इलाही ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मेरे हाथ में जो धागा था वो किसी मार्केट का नहीं था, वो किसी दुकान का नहीं था, बल्कि वो धागा मेरी मां के उस दुपट्टे का है जो दुपट्टा मेरी मां इस्तेमाल किया करती थी। आप अंदाजा लगाएं, अगर महबूब इलाही की मां जिस दुपट्टे को ओढ़ ले, उस दुपट्टे के धागे को महबूब इलाही अगर वसीला बना के दुआ मांग ले तो अल्लाह बारिश नाजिल फरमा दे। जब पीर मेहर अली तशरीफ फरमा थे और आपका मुरीद आपके पांव दबा रहा था, पांव दबाते दबाते कहने लगा, हुजूर दुआ फरमा दें कि बगदाद चला जाऊं, हुजूर दुआ फरमा दें कि बगदाद चला जाऊं। 3 मर्तबा जब कहा तो पीर मेहर अली ने फरमाया, बगदाद जाकर क्या करेगा? कहने लगा, हुजूर बगदाद जाऊंगा, गौसे पाक का रौजा देखूंगा। बस पीर की नजर उठी और मुरीद पर पड़ी। पीर मेहर अली ने कहा, अगर गौसे पाक यहीं आ जाएं तब, गौसे पाक यहीं आ जाएं तब। उसने कहा, हुजूर जहे नसीब। बस पीर मेहर अली ने नजर उठाई और हिजाबात उठ गए, पर्दा उठ गया। मुरीद ने क्या देखा? गौसे पाक का सामने जलवा नजर आ रहा है, गौसे पाक का सामने जलवा नजर आ रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से दुश्मनी अगर किसी को होगी तो सुन्नी नहीं होगा। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से सुन्नी तो इतनी मोहब्बत करता है, अपने बेटे का नाम भी गुलाम गौस रखता है, गुलाम गौस रखता है। एक साहब ने अपने बेटे का नाम रखा गुलाम गौस। किसी ने कहा, आपने अपने बेटे का नाम गुलाम गौस क्यों रखा? उन्होंने कहा, 2 वजह से। कहा, कौन सी वजह से? कहा, मैंने अपने बेटे का नाम गुलाम गौस इसलिए रखा है ताकि लोगों को मेरे अकीदे का पता चल जाए, ताकि लोगों को मेरे अकीदे का पता चल जाए। और दूसरी वजह यह है कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बेटे को पता रहे कि मेरे बाप का अकीदा कैसा था। और मैंने अपने बेटे का नाम गुलाम गौस इसलिए रखा ताकि जो लोग गौसे पाक का नाम नहीं लेना चाहते और कहते हम जिंदगी में गौसे पाक का नाम कभी नहीं लेंगे, वो मजबूर हो करके जब भी मेरे बेटे को आवाज देंगे तो गुलाम गौस कह के आवाज देंगे। पता चला कि बाप अपने बेटे का नाम गुलाम गौस इसलिए रख रहा है ताकि लोगों को अकीदे का पता चल जाए, और जो गौसे पाक का नाम नहीं लेना चाहते हैं वो मजबूरन जब गुलाम गौस कहेंगे तो उन्हें गौसे पाक का नाम लेना पड़ जाएगा, गौसे पाक का नाम लेना पड़ जाएगा। आज तो लोगों को यहां तक परेशानी है, लोग कहते हैं
कि यार आप देखो, जब देखो तब आप कभी गौसे पाक के नाम पर खाना खिलाते हो, कभी ख्वाजा पाक के नाम पर खाना खिलाते हो, कभी मखदूम पाक के नाम पर खाना खिलाते हो, कभी अल्लाह के नाम पर खाना खिला दिया करो, कभी अल्लाह के नाम पर खाना खिला दिया करो। जब ये बात एक ने कहा तो हमारे अब्दुल मुबीन भाई जैसा था, वो दबंग किस्म का आदमी, उसने कहा यार हम लोग अल्लाह वालों के नाम पर खाना खिलाते हैं, आप अल्लाह के नाम पर खाना खिला दीजिए, आप अल्लाह के नाम पर खाना खिला दीजिए। बस ताव आया और उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा जाकर के पूरे मोहल्ले में दावत दे दो कि आज पूरे मोहल्ले के लोग हमारे घर पर अल्लाह के नाम पर खाना खाएंगे। उसका बेटा चला, पड़ोस में दस्तक दिया, दरवाजा खोला गया, कहा आज मेरे घर पे अल्लाह के नाम पर खाना खिलाया जाएगा, आप अल्लाह के नाम पर खाना खा लेना। इतना सुनना था। पड़ोसी ने कहा नादान मुझे शाह समझ रहा है, मुझे फकीर समझ रहा है, मुझे यतीम समझ रहा है, मुझे कमजोर समझ रहा है, अल्लाह के नाम पर खाना खिलाना चाहता। अरे तेरे जैसे 10 को मैं अकेले खाना खिला दूंगा। क्या मतलब? अल्लाह के नाम पर अगर कोई खाना खिलाए तो मालदार खाना खाने से कतराता है और कहता अल्लाह के नाम पर गरीबों को खाना खिलाओ, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, यतीमों को खाना खिलाओ। हम अल्लाह के नाम पर खाना खाने नहीं आएंगे, लेकिन गौसे पाक के नाम पर खाना खिलाओ। मालदार भी खाता है, गरीब भी खाता है, दुनियादार भी खाता है, गरीब नमाज के नाम पर खाना खिलाओ। सारे लोग खाना खाते हैं। पता चला अल्लाह वालों के नाम पर अगर खाना खिलाया जाए वो खाना तबर्रुक बन जाता है। मालदार भी खाए, गरीब भी खाए, कोई अल्लाह की मनशा यही है कि अल्लाह वालों के नाम पर खाना खिलाया जाता रहे, लोग खाते रहें। जब तो सरकार मुफ्ती आजम ने पुकार कर इरशाद फरमाया, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलियाए किराम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह वालों के नाम पर खाना जब खिलाया जाता है वो तबर्रुक बन जाता है। अमीर गरीब सब आकर के खाते हैं। गौसे पाक का लंगर जिसे मिल जाता है हजरात, उसकी किस्मत चमक जाया करती है। लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। दुनिया के अंदर उलमाए किराम बैठे हैं, पूछिए अंबिया की तादाद का जिक्र किताबों में मिलता है, 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन औलिया की तादाद का जिक्र किताबों में नहीं मिलते। किताबों में औलिया की तादाद का जिक्र नहीं मिलता। बाराबंकी में कितने औलिया अल्लाह हैं ये किसी को नहीं मालूम, फैजाबाद में कितने औलिया अल्लाह हैं ये किसी को नहीं मालूम, सूबा उत्तर प्रदेश में कितने औलिया अल्लाह हैं किसी को नहीं मालूम, पूरे भारत में कितने अल्लाह के वली हैं किसी को नहीं मालूम, पूरी दुनिया में कितने अल्लाह के वली हैं किसी को नहीं मालूम। क्योंकि हदीस पाक में है जहां 40 स्वालिह नेक मुसलमान होते हैं वहां एक अल्लाह का वली जरूर होता है। लेकिन 40 जो स्वालिह नेक मुसलमान होते हैं, बदअकीदा 40 करोड़ भी हों उनमें कोई वली नहीं होता है। 40 करोड़ अगर हों उनमें कोई वली नहीं होता है। वली आपको मिलेगा तो अहले सुन्नत व जमात में मिलेगा। दूसरे फिरकों में डॉक्टर दिखा सकते हो, इंजीनियर दिखा सकते हो, मास्टर दिखा सकते हो, मगर दूसरे फिरकों में आपको वली नहीं मिलेगा। अगर वली मिलेगा तो अहले सुन्नत व जमात में मिलेगा। बेशक बेशक। इसीलिए कोई झोला लेकर के अगर आए, गठरी लेकर आए, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, उसे झगड़ा नहीं करना, लाठी डंडा मत चलाना, बल्कि उससे पूछना हम तुम्हारे साथ चलेंगे, एक बात बताओ तुम्हारी जमात में गरीब नवाज हैं, तुम्हारी जमात में पीराने पीर हैं, तुम्हारी जमात में मखदूम पाक हैं? वो कहेगा नहीं तो कह देना ऐसी जमात तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह वालों की जमात हम सुन्नियों को मुबारक हो। इसलिए जो भी अल्लाह का वली मिलेगा अहले सुन्नत वल जमात में मिलेगा। बेशुमार औलिया अल्लाह में अलग अलग दर्जे,
अलग अलग मर्तबे लोगों को मिले हैं, कोई गौस है, कोई कुतुब है, कोई अब्दाल है, मगर तारीख औलिया में दो ऐसे वली हैं जिन्हें अल्लाह ने मकाम महबूबियत अता फरमाया है, जिन्हें मकाम महबूबियत पर फाइज फरमाया है। एक हजरते शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की जाते पाक है, दूसरे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की जात है। महबूब इलाही किसी मालदार घराने में पैदा नहीं हुए, बदायूं शरीफ में एक गरीब घराने में पैदा हुए, लेकिन आपकी मां बीबी जुलेखा वो भी वलिया थी और आपके घर में अक्सर फाका रहता था। जब कई दिन फाके में गुजर जाता, महबूब इलाही अपनी मां से कहते, मेरी मां खाना कब मिलेगा? तो मां जवाब देती थी, बेटा आज हम सब अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम सब अल्लाह के मेहमान हैं। और कई दिन जब खाना मिलता, महबूब इलाही कहते, ए मेरी मां अब हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे? वही महबूब इलाही आप दिल्ली में मौजूद, लोगों ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी, बारिश ना हो सकी, लोगों ने दुआएं मांगी, दिल्ली में बारिश ना हो सकी। महबूब इलाही से लोगों ने कहा, हुजूर आप दुआ फरमाएं, अल्लाह आबे बारा का नुज़ूल फरमा दे। महबूब इलाही ने फरमाया, ठहरो। आप अंदर गए, एक धागा लेकर आए और आपने हाथ में धागा लिया, लेने के बाद में आपने दुआ किया। अभी दुआ आपकी मुकम्मल हुई थी कि आसमान साफ था, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और पूरी दिल्ली की जमीन जल थल हो जाती है। लोगों ने दामन पकड़ लिया महबूब इलाही का। हुजूर लोगों ने नमाज़े इस्तिस्का पढ़ी लेकिन बारिश ना हो सकी, लोगों ने दुआएं मांगी मगर बारिश ना हो सकी। आपने जब दुआ किया तो आपके हाथ में जो धागा था उसमें कौन सा कमाल था? महबूब इलाही ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मेरे हाथ में जो धागा था वो किसी मार्केट का नहीं था, वो किसी दुकान का नहीं था, बल्कि वो धागा मेरी मां के उस दुपट्टे का है जो दुपट्टा मेरी मां इस्तेमाल किया करती थी। आप अंदाजा लगाए, अगर महबूब इलाही की मां जिस दुपट्टे को ओढ़ ले, उस दुपट्टे के धागे को महबूब इलाही अगर वसीला बना के दुआ मांग ले तो अल्लाह बारिश नाजिल फरमा दे। जब एक धागे का ये मकाम है तो पूरे दुपट्टे का आलम क्या रहा होगा? और दुपट्टे में कमाल किस बुनियाद पर पहुंचा? दुपट्टे में जो कमाल पैदा हुआ वो महबूब इलाही की मां की निस्बत की बुनियाद पर हुआ। पता चला अगर मां आबिदा होती है तब बेटा आबिद होता है, अगर मां जाहिदा होती है तब बेटा जाहिद होता है, अगर मां सालिहा होती है तब बेटा सालेह होता है, अगर मां साबिरा होती है तब बेटा साबिर होता है। अरे मां अगर सैयदा आमिना होती है तब बेटा रसूल आजम होता है, अगर मां सैयदा हाजरा होती है तब बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह होता है, अगर मां सैयदा मरियम होती है तब बेटा ईसा रूहुल्लाह होता है, अगर मां उम्मुल खैर फातिमा होती है तब बेटा गौसे आजम होता है, मां जब माहे नूर होती है तो बेटा ख्वाजा आजम होता है, मां जब हुसैनी बेगम होती है तो बेटा इमाम अहमद रजा होता है, अगर मां इरशाद बेगम हो तब बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है, मुफ्ती आजम होता है, अगर मां निगार फातिमा हो तब बेटा ताजुल शरिया होता है। सुभान अल्लाह, बेशक। पता ये चला कि मां का किरदार, बाप का किरदार औलाद पर उसका असर होता है। लेकिन अगर मां और बाप अपनी औलाद को तरबियत अच्छी नहीं देते तो जानते हो वही बेटा बाप को कभी गालियां देता है, वही बेटा कभी बाप को घर से निकालता है कि जिस बेटे को आपने जैसी परवरिश दी है उसका असर औलाद पर होता है। आप तवज्जो से सुनिए, हजरत ख्वाजा हसन बसरी, हजरत ख्वाजा हसन बसरी कौन हैं? आप मशहूर ताबई हैं। ताबई उसे कहते हैं जिसने सहाबी रसूल की सोहबत पाई हो या उनकी ज़ियारत की हो और ईमान पर खातिमा हुआ हो। ताबई बुजुर्ग हैं ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन। आप मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और आप जब पैदा हुए तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब के खिलाफत के आखिरी दौर में पैदा हुए। आपकी माँ ख्वाजा हसन बसरी
बसरी को लेकर उमर फारूक आजम की खिदमत में हाजिर हुई तो उमर फारूक आजम ने जब चेहरा देखा फरमाया इनका नाम हसन रखा जाए। ख्वाजा हसन बसरी का नाम इमाम हजरत उमर फारूक आजम ने हसन रखा और उसके बाद में ख्वाजा हसन बसरी एक दो नहीं बल्कि 130 सहाबा की ज़ियारत से मुशर्रफ होते हैं और 70 बदरी सहाबा हैं जिनकी ज़ियारत ख्वाजा हसन बसरी ने किया। आपकी माँ का नाम है खैरा। आपकी माँ जानते हो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज थी। ये उम्मे सलमा कौन है? रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीके जिंदगी उम्मुल मोमिनीन हैं। जब कभी हसन बसरी दूध के लिए रोते थे तो आपकी माँ काम में मसरूफ होती थी तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपना दूध पिला दिया करती थी और दुआ करती थी या अल्लाह हसन को मखलूक का रहनुमा बना दे। ये दुआ मांगती थी। वही हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं 130 सहाबा की ज़ियारत किया। तवज्जो से सुनिए, एक मर्तबा आपके बेटे ने एक औरत का मटका गुलेल से फोड़ दिया। औरत पानी भरकर सर पे रखकर मट्टी के घड़े में लेकर जा रही थी। हसन बसरी के बेटे ने गुलेल चलाया और मटका तोड़ दिया। हसन बसरी के बेटे ने जब मटका फोड़ दिया तो शिकायत लेकर औरत आई और आने के बाद में उसने हसन बसरी से कहा तुम्हारे बेटे ने गुलेल से मेरा मटका तोड़ दिया है। हसन बसरी ने बेटे को सजा नहीं दिया, बेटे को पास में नहीं बुलाया, सीधे अपनी बीवी के पास गए। जाने के बाद कहने लगे मेरी शरीके जिंदगी एक बात बताओ, जिस वक्त तुम उम्मीद से थी, तुम हमल से थी, तुमने कौन सा गुनाह किया है? तो हसन बसरी की बीवी ने कहा मुझे कोई गुनाह याद नहीं है, मैंने जानकर कोई गुनाह नहीं किया। हसन बसरी अपनी बीवी से कहते हैं जोर डालो दिमाग पर। हसन बसरी की बीवी कहती हैं एक बात मुझे याद आ रही है। कहा क्या? कहा एक मर्तबा मैं सुई और धागे से कपड़ा दुरुस्त कर रही थी। अमानत के अंगूर, किसी ने बतौरे अमानत अंगूर रखे थे। हसन बसरी की बीवी कहती हैं कि मैंने एक अंगूर उठाया और सुई का सिरा, सुई की नोक उसमें लगा दिया और लगाने के बाद में मैंने सोचा लाओ देखें अंगूर मीठा है या खट्टा है। हसन बसरी की बीवी कहते हैं बस सुई का सिरा, सुई की नोक मैंने अंगूर में चुभोया और उसका रस जबान पर चख लिया। हसन बसरी फरमाते हैं बस उसी हराम रस का नतीजा है, उसी हराम रस का नतीजा है जो तुम्हारा बेटा लोगों के मटके तोड़ रहा है। आप अंदाजा लगाएं, सुई की नोक से अमानत के अंगूर का रस चख लिया। हसन बसरी फरमाते हैं बस उसी हराम रस का नतीजा है तुम्हारा बेटा जो लोगों के मटके तोड़ रहा है। आज किसी का बेटा अगर किसी को गाली दे रहा है, आज किसी का बेटा अगर किसी पर गोली चला रहा है, आज अगर किसी का बेटा माँ बाप को घर से निकाल रहा है तो माँ बाप को गौर करना चाहिए हमने अपने बच्चे की परवरिश कैसे की है, हराम खिला के की है या हलाल खिला के की है। आज तो गन्ने की टराली साबुत अगर गुजर जाए तो वो भी गुजर नहीं पाती, लोग दौड़े हुए जाते हैं और गन्ने की टराली से बगैर इजाजत गन्ना लाकर घर में देते हैं। माँ इस्तेमाल करती, बाप इस्तेमाल करता। और आज लोग दुआ क्या करते हैं, या अल्लाह फिलिस्तीन की हिफाजत के लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भेज दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे। जानते हो दुआ करते करते आदमी मर जाए, अगर रिस्क हराम खाया है उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। एक लुकमा अगर हराम का पेट में चला जाए 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती है। तो जिसकी परवरिश हराम रिस्क से हो उसके घर कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा, कोई खालिद बिन वलीद पैदा होगा और खाली दुआ से काम चलता तो मेरे मुस्तफा काबा शरीफ के करीब खड़े होकर दुआ कर देते। मैदान बद्र में जाने की जरूरत क्या थी, मैदान उहद में जाने की जरूरत क्या थी? अरे दुआ की भी जरूरत है और मैदान अमल में उतरने की भी जरूरत है। वही पीराने पीर रोशन जमीर आपकी बारगाह में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बाप नजमुद्दीन अयूब
अपने बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर हाजिर हुए। 10 साल की उम्र थी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। गौसे पाक की बारगाह में आपके वालिद आए, कहने लगे पीरानो पीर, ए मुर्शिदे गिरामी, आप दुआ फरमा दे मेरे बेटे के लिए। सरकार गौसे पाक ने दुआ की और अपना दस्ते करम सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन पर रख दिया और इरशाद फरमाया, ये बेटा अपने वक्त का सुल्तान भी होगा और मुजाहिद भी होगा। अब खाली दुआ देने के बाद में, खाली दुआ देने के बाद और दुआ लेने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाप अपने बेटे को घर ना ले गए, बल्कि एक मदरसे में डाल दिया और मदरसे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ते रहे। और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का इतना करम हुआ कि आपने किबले अव्वल को जब आजाद कराया है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में कई सौ तलबा गौसे पाक की दरसगाह में पढ़ने वाले थे और जो कमांडर था वो गौसे पाक का मुरीद और खलीफा था। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को जाकर आजाद कराया था, बैतुल मुकद्दस को जाकर आजाद कराया था। गोया यही वजह है पूरी जिंदगी मैदाने कारजार में रहे, लेकिन आपकी गर्दन पर कोई तलवार, किसी काफिरों मुशरिक की तलवार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन ना काट सकी। किसी ने कहा था, ए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम्हारी पूरी जिंदगी मैदाने कारजार में इस्लाम के लिए तलवार चलाने में गुजर गई, लेकिन तुम्हारी गर्दन कोई काफिर और मुशरिक काट ना सका। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, तुम्हें नहीं मालूम है मेरी गर्दन पर गौसे पाक ने अपना दस्ते करम रख दिया था। ये गौसे पाक के दस्ते करम की बरकत है कि किसी काफिरों मुशरिक में इतनी ताकत नहीं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन को काट सके, क्योंकि गौसे पाक की शान तो ये है, मेरे इमाम फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहों के परवरदा थे कि दुआ भी हो रही है और मदरसा जाकर के इल्मे दीन भी हासिल कर रहे हैं। इंसाफ से बताओ, इतना बड़ा मदरसा आपके गांव में चल रहा है, आपके गांव के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? आपके गांव के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? इल्ला माशाअल्लाह, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई कहां से आकर के इल्म की प्यास बुझा रहा है। लेकिन आज हालात ने इतना कमजोर कर दिया है, लोग अपने बेटे को आलिम दीन नहीं बनाना चाहते, हाफिज कुरान नहीं बनाना चाहते। वो जानते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, वो माल कमाएगा और मुझे माला माल करेगा। लेकिन अल्लाह की कसम, दुनियादार का बेटा, दुनिया की तालीम हासिल करने वाला अपने बाप को मकान देता है, मगर मदरसे में पढ़ने वाला बेटा अपने बाप को मकान देता है, मगर यहां नहीं, जन्नत में मकान देता है, जन्नत में मकान देता है। पता ये चला कि हमें जरूरत है कम अज कम इतना इल्म जरूर हासिल कर ले जिससे हमारा वजू मुकम्मल हो जाए, जिससे नमाज की शर्तें मालूम हो जाएं, जिससे पाकी और नापाकी का इल्म हासिल हो जाए। आलिम बनाना फर्जो वाजिब नहीं है। आलिम बन गया आपका बेटा तो आपकी किस्मत है, हाफिज कुरान बन गया तो आपकी किस्मत है, लेकिन इतना इल्म होना जरूरी है कि नापाकी क्या है, पाकी क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है। मगर हम समझते हैं कि दुनिया में हम मालदार रहेंगे, हमारा नाम होगा, मगर अल्लाह की कसम, आपने कारी जाकिर इस्माइली साहब को सुना, जब तक ये नाते मुस्तफा नहीं पढ़ते थे शायद इलाके में भी इनको कोई ना जानता रहा हो, मगर ये नाते मुस्तफा की बरकत है कि आज पूरा हिंदुस्तान जाकिर इस्माइली के नाम को जानता है। पता चला कि ये नबी की नात की बरकत है जो आपकी शोहरत है। और शायद जाकिर इस्माइली साहब ये मन में कहते रहे हों कि या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आदमी बड़ा कैसे होता है? कुछ लोग ये समझते हैं दौलत की
की बुनियाद पर, कुछ लोग ये समझते हैं हुकूमत की बुनियाद पर, कुछ लोग ये समझते हैं ताकत की बुनियाद पर। जिसका खानदान बड़ा हो वो बड़ा आदमी है, जिसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हो वो बड़ा आदमी है। लेकिन सुनिए, वो आदमी बड़ा नहीं है जिसके पास दुनिया का माल है। अरे बड़ा तो वो है जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है, जिसके दिल में मुस्तफा का प्यार है, जिसके दिल में मुस्तफा की अकीदत है। हजरात, वो बिलाल बन करके घूम रहे थे, मेरे नबी से जब करीब हुए तो जमाने के हिलाल बना दिए गए, जमाने के हिलाल बना दिए गए। और दुनिया काबा शरीफ का तवाफ करती है। मालदार जाता है, काबे का तवाफ करता है, दौलतमंद जाता है, काबे का तवाफ करता है। मगर बिलाल ने जब मुस्तफा से रिश्ता जोड़ा तो फतह मक्का के बाद मेरे मुस्तफा ने बिलाल को काबे की छत पर खड़ा कर दिया। आप अंदाजा लगाए मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने बिलाल को छत पे क्यों खड़ा किया, किसी और सहाबी को क्यों नहीं खड़ा किया। मेरे नबी की निगाहें देख रही थी, यही वो मक्का है जहां बिलाल को जमीन पर घसीटा गया, यही वो मक्का है जहां बिलाल को मारा गया, यही वो मक्का है जहां बिलाल को जलील किया गया। लेकिन दामने मुस्तफा के बिलाल जब करीब आए तो मुस्तफा ने काबे की छत पर खड़ा करके बता दिया कि बिलाल का ये मकाम है, बिलाल की ये शान है। पता ये चला जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। तो बड़ा बनना है। मिरातुल असरार के अंदर मैंने पढ़ा है, मेरे गरीब नवाज ने 2 चादर में पूरी जिंदगी गुजार दी। 2 चादर में, चादर फट जाती पेवंद लगा लेते, चादर फट जाती पेवंद लगा लेते। 2 चादर में जिंदगी गुजारने वाले गरीब नवाज, आपका आलम यह है कि वक्त का सुल्तान भी जा रहा है, मालदार भी जा रहा है, सारे लोग गरीब नवाज की बारगाह में जा रहे हैं और गरीब नवाज की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। पता चला दौलत की बुनियाद पर नाम नहीं होता, हुकूमत की बुनियाद पर नाम नहीं होता है, नबी की मोहब्बत पर नाम जमीन पर भी रहता है, जमीन में जाने के बाद भी रहता है, जमीन पर भी रहता है, जमीन के अंदर जाने के बाद भी रहता है। और हिंदुस्तान आज हमारा नौजवान तबका यह समझता है, आज हमारा नौजवान तबका पूरी रात फेसबुक में गुजार देता है, व्हाट्सएप में गुजार देता है, यूट्यूब में गुजार देता है। और आज उसी का नतीजा यह है कि नई जनरेशन नौजवान तबका यह समझता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम फेसबुक के जरिए से आया है, व्हाट्सएप के जरिए से आया है। लेकिन नहीं प्यारे, हिंदुस्तान में व्हाट्सएप के जरिए, नेट के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए इस्लाम नहीं आया है। हिंदुस्तान में इस्लाम आया है तो सैयदे सालार मसूद काजी की बुनियाद पर आया है। हिंदुस्तान में इस्लाम आया है तो ख्वाजा गरीब नवाज की बुनियाद पर आया है। हिंदुस्तान में इस्लाम आया है तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बुनियाद पर आया है। हिंदुस्तान में इस्लाम आया है तो महबूब इलाही के जरिए से आया है। हिंदुस्तान में इस्लाम आया है तो वारिसे पाक के जरिए आया है। हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है तो मखदूम अशरफ जहांगीर सेमनानी की वजह से फैला है। हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है ये वलियों की कुर्बानी की बुनियाद पर फैला है। मगर इसी हिंदुस्तान में जब अकबर ने दीन इलाही नाफिज करना चाहा तो अल्लाह ताला ने मुजद्दिद अल्फे सानी के जरिए से अकबर का कला कमा करवा दिया और बता दिया कि अल्लाह का वली मुजद्दिद अल्फे सानी, हुकूमत वक्त से टकरा जाना कोई आसान बात नहीं है, मगर जो अल्लाह वाला होता है वो कोई भी हो दीन के नाम पर सीना सिपर हो जाता है। हिंदुस्तान में औलियाए किराम की कुर्बानियों की बुनियाद पर इस्लाम फैला, मगर इसी हिंदुस्तान में जब मज़ारात पर जाने से रोका जा रहा था, जब या रसूल अल्लाह कहने पर शिर्क व बिदात का फतवा लगाया जा रहा था, तो बरेली की सरजमीन से इमाम अहमद रजा उठे, अपनी किताबों के जरिए, अपने कलम के जरिए, अपनी तहरीर के जरिए लोगों के ईमान को बचाया। तो दुनिया के कोने कोने से आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। दूर न जाएं, यही दहली है, बात समेट रहा हूं, यही दहली है। महबूब इलाही की खानका में मीठा पानी होता था, लोग आते थे और मीठा पानी लेकर जाते थे, लेकिन सामने एक मकान था,
वहां से मीठा पानी लेने के लिए कोई नहीं आता। महबूब इलाही ने फरमाया मुरीदों से, जाओ पता लगाओ सामने वाले मकान से कोई मीठा पानी लेने के लिए क्यों नहीं आता। खादिम चला, कुछ देर के बाद वापस आया, कहने लगा हुजूर वो मकान एक हिंदू का है। आपने फरमाया मैंने इसलिए नहीं भेजा मकान हिंदू का है या मुसलमान का, मैंने इसलिए भेजा था मकान से पानी लेने के लिए कोई क्यों नहीं आता। खादिम कहने लगा हुजूर वो मकान जो है ना उसमें एक मर्द है एक औरत है, और जो औरत है उस मर्द की बीवी है। मैंने जब पूछा तो उसकी बीवी ने जवाब दिया मेरा आदमी बीमार रहता है और मैं मीठा पानी लेने के लिए इसलिए नहीं जाती, ना मालूम इस दरमियान मेरे शौहर को कौन सी ज़रूरत पेश आ जाए, मैं खारे पानी से काम चला लेती हूँ, मीठा पानी लेने के लिए नहीं जाती। जब इतना खादिम ने बताया महबूब इलाही ने कहा ठीक है। दिन गुजर गया, जब रात हो गई दूसरा दिन आया, उस गैर मुस्लिमा औरत ने अपना दरवाज़ा खोला तो उसने क्या देखा, मीठे पानी से भरे हुए मिट्टी के 2 घड़े रखे हुए हैं। उसने उठाया, घर ले जाकर अपने शौहर से कहा ना मालूम कौन हम पर इतना मेहरबान हो गया है कि मीठे पानी से भर करके 2 घड़े रख दिए। शौहर ने सुना, बात खत्म हो गई। उसके बाद में जब दूसरा दिन आया औरत ने फिर दरवाज़ा खोला तो क्या देखा, मीठे पानी से भरे हुए मिट्टी के 2 घड़े रखे हुए हैं। औरत ने लाकर घर में रखा और अपने शौहर से कहा ना मालूम कौन हम पर इतना मेहरबान है, पानी के घड़े भरकर रख देता। 2 दिन गुजर गया, जब तीसरा दिन हुआ औरत ने दरवाज़ा खोला, फिर पानी से भरे हुए मिट्टी के 2 घड़े नजर आए, उठाकर अंदर ले गई। शौहर से जैसे ही कहा शौहर बिगड़ गया, कहने लगा मेरी बीमारी का नाजायज फायदा ना उठा, बता वो तेरा कौन आशना है, वो तेरा कौन चाहने वाला है जो पानी लाकर रख देता है। औरत रोने लगी, कहने लगी कि मेरी इज्जत पर हमला न करो, मेरी इज्जत को दागदार न करो, मुझे परेशान न करो, मेरा कोई आशना नहीं है। शौहर ने कहा मेरी बीमारी का फ़ायदा उठा रहे हो। औरत ने कहा नहीं नहीं। जब शौहर ने तल्ख जुमले कहे औरत ज़ारो कतार रोने लगी। पूरा दिन गुजार दिया इंतज़ार में। रात आई, बिस्तर पर लेटी लेटी इंतज़ार कर रही है और पूरी रात करवट पर करवट बदल रही है ताकि पता लगाया जाए पानी भर कर रखने वाला कौन है। रात का पिछला पहर आया, अचानक किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। औरत ने बढ़ करके दरवाज़ा खोला, क्या देखा, पानी से मिट्टी के भरे हुए 2 घड़े रखकर कोई आहिस्ता आहिस्ता तेज कोई आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चला जा रहा है। औरत ने आवाज़ दी है जाने वाले ठहर जा, है जाने वाले रुक जा ताकि मैं तुझे पहचान लूं। पानी रख करके जाने वाला तू कौन है, मगर जाने वाला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा। औरत ने कहा हे जाने वाले ठहर जा, तू जिस दीन को मानता है तेरे दीन का वास्ता, तू जिस धर्म को मानता है तेरे धर्म का वास्ता है, जाने वाले ठहर जा, मेरी इज्जत की बात है ताकि मैं तुझे पहचान लूं। औरत ने जब भर रही हुई आवाज में इतना कहा जाने वाला ठहर जाता है। औरत ने करीब जाकर के जब देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। पानी रख करके 3 दिन से जाने वाला कोई और नहीं था, वो महबूब इलाही निजामुद्दीन थे, वो महबूब इलाही निजामुद्दीन थे। औरत ने जब ये देखा दौड़ी दौड़ी गई और अपने शौहर से कहने लगी परेशान मत होना, आज पता चल गया है 3 दिन से पानी रखकर जाने वाला कोई और नहीं था, वो दुर्वेश कामिल महबूब इलाही थे। शौहर ने जब ये सुना तो बिस्तर से उठ गया, कहने लगा मुझे महबूब इलाही की खानकाह में ले चलो। लाठी के सहारे से शौहर चला, एक हाथ में बीवी का हाथ है, दूसरे हाथ में लाठी के सहारे चलते चलते महबूब इलाही की खानकाह के करीब जब पहुंचा, खानकाह में बैठे हुए लोग कहने लगे हुजूर आज वो आ रहा है जिसके घर से आज तक कोई नहीं आया। महबूब इलाही फरमाते आने दो आने दो आने दो। जब वो गैर मुस्लिम मर्द और गैर मुस्लिमा औरत दोनों महबूब इलाही के करीब पहुंचे, महबूब इलाही ने फरमाया क्यों आए हो? दोनों कहने लगे इस्लाम लाने के लिए आया हूं, कलमा पढ़ने के लिए आया हूं। महबूब इलाही ने फरमाया कलमा क्यों पढ़ना चाहते, कलमा क्यों पढ़ना चाहते? कोई दबाव है, कोई ज्यादती है, कोई जोर है? आज इल्जाम लगाया जाता कि तलवार के जोर पर इस्लाम का कलमा पढ़ाया जाता है। तारीख औलिया पढ़ करके देखो, हिंदुस्तान में औलियाए किराम ने तलवार नहीं उठाया है, मुस्तफा के पाकीज़ा किरदार से लोगों को मुसलमान बनाया है। महबूब इलाही फरमाते हैं कोई दबाव, कहने लगा नहीं, कलमा क्यों पढ़ना चाहते? तो गैर मुस्लिमा औरत और गैर मुस्लिम मर्द ने एक ही जुमला कहा था, अरे हमने देख लिया जब दहली के महबूब
महबूब इलाही निजामुद्दीन का किरदार इतना अच्छा है तो मदीने के रहमतुल लिल आलमीन का किरदार कितना अच्छा होगा। पता ये चला कि औलिया अल्लाह की कुर्बानियां, किरदार और कैरेक्टर देख करके लोग इस्लाम से करीब होते गए और इस्लाम का कलमा पढ़ते चले गए। मगर आज हमने सूफिया की तालीमात को भुला दिया है। आज हमने खानकाहें और मदरसे उससे दूरी इख्तियार कर लिया है। हजरात, चलते चलते एक बात और बता दूं, आज तो भाई भाई का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है, लेकिन वही मदीना शरीफ है, एक दुकान यहूदी की है, सामने एक दुकान मुसलमान की है। आमने सामने दो दुकान। एक शख्स आया, लिस्ट लेकर आया और मुसलमान की दुकान पर कहने लगा फुला 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 ये सामान निकाल दो। जब लिस्ट देखा मुसलमान ने तो कहा तुम सामने वाली दुकान पे चले जाओ। आने वाला यहूदी कहने लगा, बस आखिरी बात, आने वाला यहूदी कहने लगा कि भाई आप मुझे सामान क्यों नहीं देना चाहते? क्या मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए? मुसलमान ने कहा नहीं। कहा फिर? कहा बात यह है कि मेरी दुकानदारी हो चुकी है, सामने वाला अगरचे यहूदी है, सामने वाला अगरचे यहूदी है, लेकिन अभी तक उसके यहां कोई ग्राहक नहीं आया है। अगर वो खाली हाथ चला जाएगा अपने घर तो उसके घर में जब चूल्हा नहीं जलेगा और मेरे घर वाले खा पी करके आराम करेंगे तो कयामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा तेरा पड़ोसी भूखा रहा, तूने खबर तक नहीं ली, लिहाजा सामने जा करके सामान ले ले। वो यहूदी चला, यहूदी की दुकान पर गया, लिस्ट रखा, वापस फिर आया। मुसलमान कहने लगा मैंने वहां भेजा, वहां। कहा मैं सामान वहीं लूंगा। तो कहा फिर यहां क्यों आया है? तो यहूदी ने मुसलमान से कहा अरे मैं सामान वहां लूंगा लेकिन ईमान यहां लूंगा, ईमान यहां लूंगा। इसलिए सहाबा का किरदार, औलिया का किरदार पढ़ें, समझें। आज तो हाल ये है, औलिया अल्लाह के नाम पर खाली हम नारा लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब दामन पकड़ा हो तब न छोड़ने का दामन कीजिए, दावा कीजिए। आपने दामन पकड़ा ही कब है? अगर गौसे पाक का कोई दामन पकड़ेगा तो नमाज नहीं छोड़ेगा। गौसे पाक का दामन अगर हाथों में होगा तो चोरी नहीं करेगा, गीबत नहीं करेगा, उलमा की गुस्ताखी नहीं करेगा। जिसके हाथ में गौसे पाक का दामन होगा वो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करेगा। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु वलियों के ताजदार, वलियों के शहंशाह। लोग काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे, देखा कोई इस दर्द भरे अंदाज में रो रहा है, इस दर्द भरे अंदाज में रो रहा है कि तवाफ करने वाले ठहर जा रहे हैं और सोच रहे हैं या अल्लाह ये कौन बंदा है, और रो रो करके दुआ इस अंदाज में की जा रही है या अल्लाह अगर मेरे अमल तेरी बारगाह में कबूल हो गए हैं तो ठीक है, वरना मौला मुझे कयामत के दिन अंधा बना के उठाना अगर मेरे अमल तेरी बारगाह में कबूल न हुए। लोगों ने करीब आकर सजदे से सर उठाने के लिए कहा आप क्यों रो रहे हैं? जब लोगों ने देखा तो हैरत में पड़ गए। रोने वाला कोई और नहीं, वलियों के ताजदार गौसे पाक हैं। या अल्लाह मेरे अमल अगर तेरी बारगाह में कबूल हो गए तो ठीक, वरना कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना ताकि तेरे नेक बंदों के सामने मैं शर्मिंदा न होने पाऊं। ये वलियों के ताजदार हैं। रातें इबादत में गुजर जा रही है, पूरी पूरी रात इबादत करते हैं, एक पैर पर खड़े हो जाते हैं तो आप पूरा कुरान मुकम्मल कर लेते हैं। हमारा और आपका हाल ये है कि हम समझते हैं बस गौसे पाक के नाम पर खाना खाते रहें, नारा लगाते रहें, और गौसे पाक के नाम पर नारा लगाओ लेकिन गौसे पाक ने जो बताया उस पर भी तो अमल करो। आज दूसरी कौमों में जो इतनी बहादुरी और हिम्मत पैदा हुई है, मैं जलसों में यही कहता हूं काश जैसे मुसलमान ईद की नमाज पढ़ता है, बकरा ईद की नमाज पढ़ता है, अगर मुसलमान 5 वक्त अपने महल्ले की मस्जिद में आकर नमाज अदा करे तो बातिल में हिम्मत नहीं है कि हमारे तुम्हारे नबी की शान में वो गुस्ताखी कर सके। मगर हम ये समझते हैं साल में एक मर्तबा जुलूस निकाल लीजिए, 10,000 का मजमा जमा कर लीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक पत्थर पर आप 5 बाल्टी पानी डाल दें, कुछ होने वाला नहीं। एक एक कतरा आप पानी डालते रहें, 6 महीने में गड्ढा हो जाएगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ करके अगर मुसलमान मस्जिद से निकलने लगे
तो बातिल में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे सामने वो नजर में ला सके। लेकिन हमारा हाल यह है, जुमा के दिन ईद व बकरा ईद के लिए 5 वक्त की नमाज के लिए हम मस्जिद में नहीं जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम नमाज़ पंजगाना अदा करें, अपने इमाम की, अपने उलमाए किराम की अहमियत को समझें। वो नंगे नंगे लोग, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, जिनके जिस्म पर कपड़े भी नहीं होते, 20-20 लाख की गाड़ी पर बैठ करके वो घूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहां अगर कोई इमाम 2 व्हीलर गाड़ी खरीद ले तो फिर चेमेगोइयां शुरू हो जाती। हेरा फेरी किया होगा, कहीं से लिया होगा, कुछ किया होगा। अरे ये तुम्हारा इमाम है, ये तुम्हारा इमाम है। इमाम को इतना फराग दिली के साथ आप नमाजें, ताकि ये आपका इमाम है, इमाम कौम का रहनुमा होता है। लेकिन हम अपने इमाम के कदर व मंजिलत नहीं समझते। हम तो थोड़ी थोड़ी बातों में इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और इमामों की बुराइयां भी करते हैं, इमामों की बदगोइयां भी करते हैं। नमाज तो उसने पढ़ा, हजरत हुर ने नमाज पढ़ा इमाम हुसैन के पीछे, और जब नमाज पढ़ा तो इमाम हुसैन के नाम पे कुर्बान हो गए। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हाँ, मैंने बात कहां से शुरू की थी कि लोग कहते हैं कि मस्जिद में जलसे में दिल नहीं लगता और मुझे नींद आने लगती है। ये आज एक बात सुन लीजिए, नींद आती क्यों है? मस्जिद में नींद आती क्यों है, जलसे में नींद आती क्यों है? एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताएं कि जलसे में जैसे ही जाके बैठो 10-15 मिनट के बाद नींद आने लगती, मस्जिद में बैठो नींद आने लगती, लेकिन बुरी महफिलों में पूरी रात नींद नहीं आती क्यों? तो बड़ा प्यारा जवाब दिया था बुजुर्ग ने। फरमाया, नींद फूलों पर आती है, कांटों पर नहीं आती। नींद फूलों पर आती है, कांटों पर नहीं आती है। जैसे ही नेक महफिल में या मस्जिद में हम जब जाते हैं, शैतान इतना हावी हो जाता है, इतना पीछे लग जाता है कि हमें सुला दिया करता है, और जहां कांटे बिछे हों वहां नींद कहां आएगी। बात मुझे याद आ रही है हजरत ख्वाजा इब्राहिम इब्ने अदहम की। आपकी खादिमा फूलों से बिस्तर को बिल्कुल सजा देती, तब इब्राहिम इब्ने अदहम आकर के, बादशाह जो सुल्तान थे तब लेटते थे। एक दिन देखा बादशाह के आने में कुछ टाइम है, तो नौकरानी ने सोचा लाओ मैं लेट करके देखूं लगता कैसा है। जैसे ही लेटी, टाट पर लेटने वाली, जमीन पर लेटने वाली, बस नींद आ गई। और उधर बादशाह की सवारी आ गई, हटो बटो देखा खादिमा नौकरानी झाड़ू लगाने वाली मेरे बिस्तर पर लेटिएगा, उठाओ 20 कोड़े लगाओ। उठा के 20 कोड़े जब तड़ाक तड़ाक लगाया गया तो हर कोड़े पे मुस्कुरा रही थी। लोगों ने कहा कैसी औरत है, कोड़े लगाए जा रहे हो मुस्कुरा रही। पूछा गया क्यों मुस्कुरा रही है? कहने लगी मैं थोड़ी देर के लिए लेटी, 20 कोड़े लगाए, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं जो हमेशा इस बिस्तर पर लेट रहा है, अल्लाह उसको कितने कोड़े लगाएगा, फरिश्ते उसे कितने कोड़े लगाएंगे, फरिश्ते उसे कितने कोड़े मारेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए लेटी तो मुझे कोड़े लगाए जा रहे हैं। पता चला किसी ने कहा कि उसके बाद से उन्होंने तख्तो ताज को छोड़ दिया और फकीरी अख्तियार कर लिया, फकीरी अख्तियार कर लिया। मालूम यह हुआ कि अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लाह वालों के करीब, मज़ारात पर, मदरसों में, मस्जिदों में हम जाते रहें और अपने ईमान को मजबूत करते रहें और सच्चों के साथ हो जाएं। इसलिए कि अगर ईमान बचाना चाहते, नमाजें बचाना चाहते, हज्जो ज़कात बचाना चाहते, तो आप सच्चों के साथ हो जाएं। वरना जलसों में नींद का आलम जब रहता है, तो किसी ने कहा जलसे में कि दिल्ली में कुतुब मीनार रहता। बगल वाले ने कहा कुछ सुने? कहा हाँ सुना यार, मुझको सोता हुआ समझ रहे हो? कहा क्या सुना? कहा दिल्ली में कुत्ता बीमार रहता, दिल्ली में कुत्ता बीमार रहता है। तो जब आदमी बेदार होकर के सुनेगा और गौर करेगा तो अमल करने की कोशिश करेगा। गौ से पाक से सच्ची मोहब्बत करें,